नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी अविश्वास प्रस्ताव पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर देख बिड़ला की उड़ी नींद, आर पार के मूड में राहुल गांधी की, और नरवणे की किताब दिखाने पर शाह की पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। राहुल बोले कुछ ऐसा कि हिल जाएंगे मोदी। साथ ही पीएम मोदी डिग्री पर डीयू को 3 हफ्ते का टाइम की, और बाबरी मस्जिद पर योगी के बयान से सियासी पारा हाई की। वहीं खबर के अंत में बात होगी दबाव से डर गए 56 इंची, रूस ने खुद खोल दी साहब की पोल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हेमंता शूटिंग वीडियो विवाद, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को हुआ तैयार। सीजेआई बोले चुनाव आते ही कोर्ट भी राजनीति का हिस्सा बन जाता है। लोकसभा में थरूर ने सरकार को घेरा, पीएम किसान निधि और बीबीजी राम जी कानून पर उठाया मुद्दा। सुनील सिंह बोले टपोरी मंत्री ने मुझे सदन में गालियां दी। अशोक चौधरी के साथ तीखी बहस, विधान परिषद में हंगामा, विपक्षी एमएलसी 1 दिन के लिए हुए सस्पेंड। हिमाचल कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को दिल्ली में ट्रेनिंग, राहुल गांधी और खड़गे दे रहे टिप्स, संगठन को मजबूत करने की तैयारी तेज। रेवंत रेड्डी बोले बीजेपी के लिए ओवैसी ही इकलौते भगवान, पार्टी राम का नाम लेती है लेकिन वोट एआईएमआईएम के नाम पर मांगती है। हिमंत बिस्वा शर्मा विवाद आईडियो, कांग्रेस का बड़ा आरोप, नरसंहार भड़का रहे सीएम, बीजेपी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। एमपी पप्पू यादव को 31 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत, मगर जेल में ही रहना होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले योगी मुख्यमंत्री या महंत में से एक पद छोड़े, सीएम खलीफा जैसे भगवा पहनने वाला मीट का व्यापार नहीं कर सकता। अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, यूएस संग ट्रेड डील पर अखिलेश ने सरकार को घेरा, हलवा कहां कहां बटा कहा। शबाना महमूद ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं, कश्मीर मूल की हैं। एप्स्टीन फाइल्स विवाद से पीएम स्टामर की कुर्सी खतरे में। अच्छा, आपको सुनने नहीं आए थे ये लोग? मोहन भागवत पर जानिए इतना क्यों भड़क गए राज ठाकरे। 136 का सपोर्ट, 80-90 विधायकों के समर्थन के दावे के बीच बोले डीके शिव कुमार, सियासी हलचल हुई तेज। नीट छात्रा कांड पर प्रदर्शन, महिलाओं पर लाठीचार्ज, दूसरी बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश, बोली चुनाव से पहले 10,000, बाद में ऐसे कांड आते हैं सामने। अखिलेश लोकसभा में भाजपा सांसदों पर भड़के, बोले जिन्होंने गोलियां चलवाई हुए राम मंदिर बनवा रहे, आपने राम जी का किया अपमान। बच्चों के गायब होने के पीछे देश भर में कोई नेटवर्क तो नहीं, इसका पता लगाए सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाजपा नेता मंजूषा नागपुरे निर्विरोध चुनी गई पुणे की महापौर, आरपीआई के वाडेकर बने डिप्टी मेयर। तमिलनाडु में भाजपा ऑक्टोपस की तरह 3/4 एआईएडीएमके को निगल चुकी है, तमिलनाडु कांग्रेस का तीखा हमला। द मणिपुर डायरी फिल्म डायरेक्टर बोले मैं आतंकवादी हूं क्या? माघ मेला प्रशासन ने सनोज मिश्र को ट्रेलर लॉन्चिंग की नहीं दी परमिशन। महाशिवरात्रि पर ताजमहल को फ्री करने के लिए ज्ञापन तेज, हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष ने खून से लिखा पत्र, बोली हमारे लिए तेजो महालय है। सीएम ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला, 12 शरणार्थी कॉलोनियों को मिलेगी मान्यता, विपक्ष ने बताया चुनावी स्टंट। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश, 118 सांसदों के दस्तखत। जी हां दर्शकों, बता दें कि विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया है। इसमें 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। बजट सत्र के 10वें दिन लोकसभा में प्रश्नकाल में कार्यवाही नहीं हो सकी। 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। महज 1 मिनट बाद चेयर पर मौजूद पीसी मोहन 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इसी बीच विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सांसद वी वांट जस्टिस के नारे लगाते रहे। इसके बाद सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से हाथ जोड़कर कहा कि बजट पर चर्चा होने दे, इससे हम सब का नुकसान हो रहा है। आप रोज आकर हंगामा करते हैं, ऐसे में काम नहीं हो पा रहा। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई। स्पीकर की चेयर पर ओम बिरला की जगह केपी तेनेटी आए। उन्होंने विपक्ष से शशि थरूर को आम बजट पर चर्चा शुरू करने को कहा।
असहज हो जाएंगे पीएम मोदी, पूर्व सेना प्रमुख की किताब को लेकर राहुल गांधी का एक और दावा। जी हां, पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर संसद में कई दिनों से हंगामा जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की पुस्तक को लेकर एक प्रकाशक ने इसके प्रकाशित नहीं होने की बात की है, लेकिन खुद नरवणे ने 2023 में एक ट्वीट करके अपनी पुस्तक को खरीदने की अपील करते हुए एक लिंक साझा किया था। राहुल ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें नरवणे की बात पर भरोसा है तथा उनकी किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असहज करती है। दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के सोशल मीडिया पर प्रकाशित होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। उसने एक बयान में कहा था कि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया मंच और ऑनलाइन समाचार मंचों पर प्रकाशित हो रही उन सूचनाओं का संज्ञान लिया है जिनमें दावा किया गया है कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक की एक प्रति सक्षम अधिकारियों से अनिवार्य मंजूरी के बिना प्रकाशित की जा रही है। राहुल गांधी ने इसी संदर्भ में कहा, नरवणे का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है, मेरी किताब का लिंक फॉलो कीजिए। अब या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व थल सेना प्रमुख झूठ बोले। योगी बोले, बाबरी ढांचा कयामत के दिन तक नहीं बनेगा, जो कानून तोड़ेगा उसे जहन्नुम मिलेगा। कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसीलिए बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी संभव नहीं हो सकेगा। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं वे ऐसे ही सड़ गल जाएंगे। ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो कानून तोड़ेगा वो सीधे जहन्नुम जाएगा। ये बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी में कही है। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है। हम लोगों ने कहना था कि रामलला हम लाएंगे, हम लोगों ने कहा था ना रामलला हम लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बन गया ना मंदिर, कोई संदेह है इसमें? राम को भूल जाते हैं, इसीलिए भगवान राम भी उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होगी, उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ना। रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, अब इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। राम सबके हैं, इसमें भेद नहीं। कुछ अवसरवादी राम को भूल जाते हैं। पीएम मोदी डिग्री मामला, केवल सनसनी फैलाने का प्रयास, डीयू का 2 टूक जवाब, दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया 3 हफ्ते का समय। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़ी जानकारी के खुलासे को लेकर चल रहे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने अपील दाखिल करने में देरी हुई पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए विश्वविद्यालय को 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा, जैसा कि प्रार्थना की गई है, देरी माफ करने से संबंधित आवेदन पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। हिमंता शूटिंग वीडियो विवाद, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को हुआ तैयार। CJI बोले, चुनाव आते ही कोर्ट भी राजनीति का हिस्सा बन जाता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के विवादित वीडियो को लेकर CP और CPI के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। वीडियो में मुख्यमंत्री एक मुस्लिम लोगों की ओर राइफल ताने हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के आधार पर वामपंथी नेताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीनियर वकील निजामा पाशा ने आज यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि असम के मौजूदा मुख्यमंत्री के भाषणों और हाल में सामने आए वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। CJI ने कहा, समस्या ये है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव का एक बड़ा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाने लगता है। यही बड़ी दिक्कत है। दरअसल 8 जनवरी को कांग्रेस ने दावा किया कि असम बीजेपी एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मुसलमानों को गोली मारते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि यह वीडियो अल्पसंख्यकों को टारगेट, नरसंहार को बढ़ावा देने जैसा है। कांग्रेस का दावा है कि वीडियो डिलीट कर दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक्स हैंडल पर दिख रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कथित तौर पर एक राइफल से निशाना साधते और 2 लोगों पर गोली चलाते दिख रहे थे। रूस बोला, भारत पर हमसे तेल नहीं खरीदने का दबाव, अमेरिका एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल चाहता है।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वे रूस से सस्ता तेल न खरीदें। लावरोव ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे और देश मजबूर होकर महंगी अमेरिकी गैस खरीदें। उन्होंने ये बातें 9 फरवरी को डिप्लोमेटिक वर्कर्स डे के मौके पर कही। लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस की विदेश में रखी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है और रूस के खिलाफ लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार यूक्रेन तनाव खत्म करने की बात तो करती है, लेकिन जो प्रतिबंध लगाए गए थे वे अभी भी जारी हैं। रूस के मुताबिक यूक्रेन पर सहमति बनने के बाद भी अमेरिका नए प्रतिबंध लगाता रहा। शबाना महमूद ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। एप्स्टीन फाइल्स विवाद से पीएम की कुर्सी खतरे में। दरअसल अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े विवादों के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी संकट में पड़ चुकी है। अब उनकी अपनी लेबर पार्टी के एक धड़े ने ही इस्तीफे की मांग कर डाली है। हालांकि स्टारमर अभी पद छोड़ने से साफ मना कर रहे हैं। इस बीच नए प्रधानमंत्री पद की होड़ में गृह मंत्री शबाना महमूद के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री वेस्ट स्टेनिंग और पूर्व उप प्रधानमंत्री अंगेला रेनर का नाम सामने आ रहा है। कश्मीरी मूल की शबाना महमूद पोक के मीरपुर से हैं। वह ब्रिटेन के गृह मंत्री बनने वाली पहली मुस्लिम महिला है। अगर वह प्रधानमंत्री बनती है तो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री भी होंगी। दरअसल ब्रिटेन में एप्स्टीन फाइल्स से जुड़े विवाद की वजह से पीएम स्टारमर की सबसे भरोसेमंद सहयोगी और डाउनिंग स्ट्रीट के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवेनी को इस्तीफा देना पड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।